ड्रामा सीरियल हमराज की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में सारा डबल गेम खेलने वाली है, जहां अब सारा फराज की जान लेने वाली है। सारा की फराज से ऐसी क्या दुश्मनी है जिसकी वजह से वो फराज को मरवा देगी। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां अब सारा डबल गेम खेल रही है, एक तरफ तो वो अहमद से मोहब्बत करती है और उससे शादी करने जा रही है, और दूसरी तरफ फराज की कॉल्स अटेंड करके उससे भी बता रही है कि उसे फराज से मोहब्बत है। जहां दूसरी तरफ फराज का एक भाई है, छोटा भाई साइम, जो फराज से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है कि उस पर हाथ उठाने वाले का मुंह तोड़ देता है, और वो ये चाहता है कि जिससे फराज मोहब्बत करता है उस लड़की से जल्द शादी करके उसे घर ले आए, क्योंकि साइम जब तक फराज की शादी नहीं होगी तब तक खुद की शादी नहीं करेगा। लेकिन साइम की दोस्त मिशेल काफी ज्यादा इंतजार में है कि अब जल्द से जल्द साइम भी उससे शादी कर ले। जहाँ फिर साइम जैसे ही जेल से छूटेगा तो सीधा मिशेल से मिलने पहुंच जाएगा, जहाँ फिर मिशेल कहेगी कि तुमने मुझे इतना इंतजार करवाया, कब से तुम्हारा मैं वेट कर रही हूँ और तुम अब आ रहे हो। जहाँ फिर साइम कहेगा कि ओहो, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा लेट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हारा गुस्सा देखकर लग रहा है कि थोड़ा लेट ज्यादा हो गया हूँ। तुम्हें तो पता है ना, किसी ना कुछ मुश्किल में फंसा ही रहता हूँ। मैं साइम भाई के साथ था, फिर कुछ मसला हो गया और मैं लेट हो गया। जहाँ फिर मिशेल कहेगी कि ये तुम्हारे बहाने जो है वो अब रोज के हो गए हैं, और एक ही बहाना मारते मारते तुम्हें नहीं लगता कि तुम बोर हो जाते हो। जहाँ फिर यहाँ हो सकता है कि साइम मिशेल को बता दे कि वो कहाँ फंस गया था। उसने अपने भाई की खातिर झगड़ा मोल ले लिया और उसके बाद अरेस्ट हो गया। जहाँ दूसरी तरफ मुझे तो सारा की समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो वो अहमद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ फराज को फोन कर करके अपने कपड़े और अपना चेहरा दिखाने के चक्कर में है। जहाँ फिर सारा फराज को फोन करेगी और कहेगी कि बताओ कैसी लग रही हूँ ना क़यामत। और यहाँ पर फराज कहेगा कि इससे बड़ी क़यामत क्या होगी कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मुझसे इतनी ज्यादा दूर है। जहाँ फिर सारा कहेगी कि क्यों ना हम मिलें आज, अगर तुम फ्री हो तो हम मिलने आ जाते हैं, और इस तरह से आहें मत भरो बल्कि इंतजार करो जिस तरह से मैं कर रही हूँ। खैर, हम लोग मिल सकते हैं तो क्यों ना हम प्लान बनाएं और मिले। जहाँ दूसरी तरफ साइम भी अपने भाई की गर्लफ्रेंड का पता लगाने के लिए साइम की लाइब्रेरी में घुस जाएगा और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने लग जाएगा। जैसे ही ये बात फराज को पता चलेगी तो वो भी साइम से आकर कहेगा कि आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, तुम्हें जो चाहिए होता है तो मुझसे मांग लिया करो, ये सब करने की क्या जरूरत थी। जहाँ पे साइम कहेगा कि भाई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, आप मुझसे बदगुमान हो रहे हैं, मैं चोरी करने या इस तरह की कोई भी चीज देखने की नीयत से नहीं आया हूँ। जहाँ फिर फराज कहेगा कि फिर ये चोरों वाला अंदाज किस लिए है, क्यों तुम मेरी चीजों को चेक कर रहे हो, आज तक तुमने ऐसा कभी नहीं किया साइम, और आज तुम ये सब कुछ कर रहे हो जो पहले कभी नहीं कर पाए। जहाँ पर फराज साइम को हैंडल करने के बाद सीधा सारा से मिलने पहुंच जाएगा, जहां सारा फराज से मिलेगी और ट्रूथ और डेयर खेलेगी, जिसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करेंगे। जहां फिर जैसे ही ट्रूथ और डेयर आएगा तो सारा भी डेयर चूज करके हो सकता है कि फराज को यहाँ पर सच्चाई बता दे और कहे कि ये जो सब कुछ मैं कर रही थी या मैंने तुमसे मोहब्बत का नाटक किया, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी दोस्त ने डेयर दिया था कि जाओ किसी लड़के को इसी तरह से मोहब्बत के जाल में फंसाकर बताओ कि क्या तुमसे वो मोहब्बत कर सकता है, और मैंने यही किया। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं, बल्कि फराज, मेरी तो शादी हो रही है। जहां सारा के लिए तो ये मजाक बन जाएगा, लेकिन फराज की जान यहाँ पर जाने वाली है, जिसके बाद सारा तो चली जाएगी और फराज गुमसुम सा घर वापस आ जाएगा। जहां फराज की ऐसी हालत देखकर फराज की माँ भी साइम से कहेगी कि कुछ हुआ है फराज के साथ, ये रात से जब से आया है ऐसे ही गुमसुम बैठा हुआ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इसके साथ हुआ क्या है। जहाँ फिर साइम कहेगा कि मुझे तो लगता है ये वो लड़की वाला चक्कर है, वो लड़की इसके साथ सीरियस नहीं है, बल्कि इसको
पागल बना रही है, वरना आज तक ना उसने अपनी तस्वीर दिखाई है, ना वीडियो कॉल की है, ना ही कभी अपने पेरेंट्स से मिलवाया है। वो सिर्फ और सिर्फ इसे चक्कर दे रही है और अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ मामा, वो लड़की सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रही है। क्यों बना रही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक वो आपसे नहीं मिली और ना ही कभी उसने आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। इससे तो साफ लगता है कि वो भाई के साथ अटैच ही नहीं है और ना ही शादी करना चाहती है। जहाँ अब सारा को ये बात नहीं पता कि फराज उसके साथ काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब फराज सारा को फोन करके ये कह देगा कि वो कभी भी सारा की किसी और से शादी होने नहीं देगा, बल्कि उसके होने वाले शोहर को सारी सच्चाई बता देगा कि किस तरह सारा ने फराज को धोखा दिया है। जहाँ फिर हो सकता है कि ये सुनते ही सारा डर जाए और फिर किसी क्रिमिनल को हायर करके फराज को मरवाने की कोशिश करे, या हो सकता है कि वो आदमी फराज को मार दे। जहाँ फिर फराज की मौत के बाद सारा का सारा राज खुलने वाला है और ये राज फराज के हाथों ही खुलेगा। फराज ही सब कुछ छोड़कर चला जाएगा और ये बताकर जाएगा कि किस तरह सारा ने उसे धोखा दिया है, जिसके बाद फराज का भाई यानी कि साइम सारा से बदला लेने वापस आ जाएगा। जहां सारा के लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम थी जो वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जीतना चाहती थी, लेकिन फराज के लिए वो जिंदगी बन गई और फराज ने इसी चक्कर में अपनी जिंदगी गंवा दी। जहां अब फराज के साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, उसका भाई और उसकी माँ, और अब फराज का बदला लेने के लिए साइम वापस आकर सारा को बर्बाद कर देगा। इतना ही नहीं, वो सारा की ऐसी हालत कर देगा कि सारा कभी भी ऐसा क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगी। जहाँ ये भी पॉसिबल है कि सारा ने उन क्रिमिनल्स को सिर्फ और सिर्फ फराज को डराने के लिए भेजा हो, लेकिन उनसे गलती से गोली चल गई और फराज की मौत हो गई और इसी ट्रॉमा में सारा सारी जिंदगी डूबी रहेगी। लेकिन जिस दिन साइम के सामने फराज की मौत का राज खुलेगा कि फराज की मौत की असल वजह सारा है, तो वो सारा को कभी भी खुशी से जीने नहीं देगा, बल्कि सारा की जिंदगी बर्बाद करने, सारा की जिंदगी में आग लगाने और अपने भाई का बदला लेने के लिए पहुंच जाएगा। वो शख्स जो अपने भाई से इतनी मोहब्बत करता है कि उसको थप्पड़ पड़ने पर उन लोगों के नाक तोड़ देता है, तो वो सारा की क्या हालत करने वाला है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।